नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल द अपग्रोथ में। आज की इस क्लास के माध्यम से हम लोग जैक बोर्ड क्लास 11 हिंदी कोर का सेट 1 जो जारी कर दिया गया है उसे आज हम लोग देखने वाले हैं। और एग्जाम में जो समय दिया जाएगा सो 1 घंटे का समय रहेगा और पूर्णांक यानी मार्क्स जो रहेगा सो 40 मार्क्स का एग्जाम होगा। आगे देखिए, जो समय निर्देश में कुछ दिए गए हैं सो इस प्रश्न पुस्तिका में कुल 40 बहुकल्पीय प्रश्न यानी 40 जो है सो MCQ प्रश्न है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न की अधिमानता जो है सो 1 अंक की है। प्रत्येक प्रश्न जो होगा सो 1 अंक का होगा। गलत उत्तर के लिए अंक नहीं काटा जाएगा। प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प ABCD दिए गए हैं। इनमें से सबसे उपयुक्त विकल्प का जो है सो चयन करना है। जो सही विकल्प होगा उसे चयन करना है। देखिए, खंड का में दिया गया है अपठित बोध, जिसे हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या जो है सो 1 से 4 के लिए सही विकल्प का चयन करना है। यहाँ पद्यांश जो नीचे दिया गया है इसे पढ़कर जो प्रश्न संख्या 1 से 4 में जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसका सही विकल्प का जो है सो चयन करना है। देखिए, पद्यांश में तेरे मेरे बीच कहीं एक घृणामय भाईचारा, तेरे मेरे बीच जो है सो एक घृणा है भाईचारे के बीच में। संबंधों के महासमर में तू भी हारा मैं भी हारा, तुम भी हारे और मैं भी हारा। बंटवारे के भीतर भीतर ऐसी ऐसी डाह जगाई, जैसे सरसों के खेतों में सत्यानाशी उग आई। जैसे खेतों में जो घास होते हैं वो सब जो जैसे उग जाते हैं उसी प्रकार से सत्यानाशी उग आई। तेरे मेरे बीच कहीं है टूट अनूठा पति आरा, संबंधों के महासमर में तू भी हारा मैं भी हारा, तुम भी हारे और हम भी हारे। आगे देखिए, प्रश्न यहाँ से पूछा जा रहा है 1 नंबर में, कविता में किस संबंध की बात की गई है। कविता में जो है किस संबंध की बात की गई है, तो पारिवारिक संबंध है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ये पारिवारिक संबंध। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे उपयुक्त शीर्षक चुने। सबसे उपयुक्त जो यहाँ पद्यांश है उसका शीर्षक क्या होना चाहिए, तो बंटवारा होना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन सी बंटवारा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में है, यहाँ सत्यानाशी से तात्पर्य है। सत्यानाशी से तात्पर्य क्या है, तो सत्यानाशी से तात्पर्य है ईर्ष्या। तो राइट आंसर ऑप्शन ये ईर्ष्या। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है, भीतर भीतर में कौन सा अलंकार है। देखिए यहाँ देखिए, भीतर भीतर 2 बार प्रयोग हो रहा है, तो इसमें कौन सा अलंकार है, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो राइट आंसर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर इससे पहले यहाँ प्रश्न में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या जो 5 से 8 के लिए सही विकल्प का जो है सो चयन करना है। जो गद्यांश दिए गए इसे पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से 8 के लिए सही विकल्प का चयन करना है। साहित्य जीवन को देखने की एक दृष्टि है, जिस परम तत्व को एक योगी अपनी योगिक क्रियाओं से तथा दार्शनिक अपने चिंतन से प्राप्त करता है। साहित्यकार अपनी साहित्य की गहन साधना के द्वारा उस तत्व को प्राप्त कर लेता है। यही नहीं, साहित्य का अध्येता भी उसके साहित्य को भली प्रकार चढ़कर उस परम तत्व को प्राप्त कर लेता है। इस तरह का साहित्य ही मनुष्यता का जो सो निर्माण भी करता है। आगे देखिए, गद्यांश के अनुसार साहित्य है। गद्यांश के अनुसार साहित्य क्या है, तो गहना साधन, गहन साधन जो सो गद्यांश के अनुसार जो है सो साहित्य है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी गहन साधन साधना। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है, उपयुक्त गद्यांश का सबसे उपयुक्त शीर्षक क्या है। उपयुक्त गद्यांश का जो सो सबसे उपयुक्त शीर्षक क्या है, तो साहित्य। राइट आंसर ऑप्शन ये साहित्य। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में, गद्यांश के आधार पर बताइए कि कौन सा कथन गलत है। गद्यांश के अनुसार ही बताना है कि कौन सा कथन जो है सो गलत है। तो साहित्य मनुष्यता का निर्माण और विनाश करता है। साहित्य जो है सो मनुष्यता का निर्माण और विनाश करता है, यही तो गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में, साहित्य का अध्येता से तात्पर्य है। साहित्य का अध्येता से तात्पर्य क्या है, तो पाठक है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी पाठक। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में है दोस्तों, उसके पहले खंड का में दिया गया रचनात्मक लेखन तथा अभिव्यक्ति और माध्यम। 9 में पूछा जा रहा है, जनसंचार के लिए अंग्रेजी में कौन सा शब्द जो सो प्रयुक्त होता है। जनसंचार के लिए अंग्रेजी में कौन सा शब्द जो सो प्रयुक्त होता है, तो मास कम्युनिकेशन। तो राइट आंसर ऑप्शन बी मास कम्युनिकेशन। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में, निम्नलिखित में कौन सा औपचारिक पत्र नहीं। औपचारिक पत्र जो है सो कौन सा नहीं है, तो भाई को पत्र लिखना जो है सो औपचारिक पत्र नहीं है। संपादक के नाम पत्र, शिकायती पत्र, प्रार्थना पत्र, ये सब क्या है, औपचारिक पत्र है। और भाई के पास जो है
ये है जो सो औपचारिक पत्र नहीं, तो राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में, फीचर के लिए हिंदी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? फीचर के लिए हिंदी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? तो रूपक होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन ये रूपक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में, प्रतिवेदन अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है? प्रतिवेदन अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है? तो सी रिपोर्टर, तो राइट आंसर ऑप्शन सी रिपोर्टर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में, संपादकीय किसके द्वारा लिखा जाता है? संपादकीय जो है सो किसके द्वारा लिखा जाएगा? संपादक के द्वारा, तो राइट आंसर ऑप्शन सी संपादक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में है दोस्तों, जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या है? जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या है? तो लोगों का मार्गदर्शन करना। जनसंचार के क्या? लोगों का मार्गदर्शन करना, मनोरंजन कराना, सूचना देना और शिक्षित करना, तो राइट आंसर ऑप्शन डी ये सभी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार कौन सा है? भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार कौन सा है? तो बंगाल गजट, राइट आंसर ऑप्शन ये बंगाल गजट। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लें, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उनकी भी जो है सो तैयारी बेहतरीन हो सके। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है, कक्षा में होने वाली चर्चा या विचार विमर्श किस प्रकार का संचार है? कक्षा में जो विचार विमर्श होता है यह किस प्रकार का संचार है? तो समूह संचार है, एक सामूहिक संचार है, तो राइट आंसर ऑप्शन ये समूह संचार। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है दोस्तों, पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है? पत्रकारिता का मूल तत्व जिज्ञासा है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी जिज्ञासा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में है दोस्तों, संपादक के नाम पत्र स्तंभ प्राय समाचार पत्र के किस पृष्ठ पर जो है सो प्रकाशित होता है? तो किस पृष्ठ पर प्रकाशित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संपादकीय पृष्ठ। आगे देखिए, खंड का में पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, बुक से लिया गया है, पद्यांश जो है सो बुक से लिया गया। निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 19 से 22 के लिए सही विकल्प का जो है सो चयन करना है। आगे देखिए, जो हम पद्यांश पढ़ते हैं, या वो मिलकर बचाएं, या वो जो है सो सभी मिलकर बचाना। क्या बचाना? कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है, इस दौर में भी जो बचाने को बहुत सारा कुछ जो है सो बचा है, या भी हमारे पास है। आगे देखिए, प्रस्तुत काव्यांश के रचयिता कौन है? इस काव्यांश को जो इस पद्यांश को जो है सो किसने लिखा है? तो निर्मला पुतुल ने लिखा था। राइट आंसर ऑप्शन डी निर्मला पुतुल। आगे देखिए 20 में दिया गया, यहाँ रचनाकार का जीवन के प्रति दृष्टिकोण कैसा है? यहाँ रचनाकार का जीवन के प्रति दृष्टिकोण जो है सो कैसा है? तो सकारात्मक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ये सकारात्मक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा जा रहा है दोस्तों, यहाँ क्या बचाने की बात की गई? यहाँ जो है सो क्या बचाने की बात की गई है? तो संस्कृति बचाने की बात की गई है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी संस्कृति। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा जा रहा है, उपयुक्त पंक्तियों में है, उपयुक्त पंक्तियों में जो सो क्या है? तो उपयुक्त पंक्तियों में आह्वान है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी आह्वान। आगे देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का जो सो चयन करना है। तो प्रश्न 23 में दिया गया, जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे अग्नि ना काटे कोई, पंक्ति में अग्नि किसका प्रतीक है? पंक्ति में जो सो अग्नि जो सो किसका प्रतीक है? तो आत्मा का प्रतीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ये आत्मा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में है दोस्तों, मीरा ने अपने प्रेम बेली से कैसे फल की प्राप्ति की कामना व्यक्त की है? तो मीरा ने अपने प्रेम बेली से कैसे फल की प्राप्ति की कामना की है? तो आनंद फल, तो राइट आंसर ऑप्शन बी आनंद फल। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा जा रहा है दोस्तों, माँ की किसकी स्नेह धारा में कौन सा अलंकार है? माँ की जिसकी स्नेह धारा जो है सो इसमें कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी रूपक अलंकार। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती शीर्षक में विशेषण क्या है? चंपा काले काले अक्षर में जो है सो नहीं चिन्हती में शीर्षक जो है सो इसमें विशेषण कौन सा है? तो काले काले, इससे विशेषता बताई जा रही है, तो राइट आंसर ऑप्शन ये काले काले। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में, सपनों का मर जाना किस प्रकार का प्रयोग है? सपनों का मर जाना किस प्रकार का प्रयोग है? तो लाक्षणिक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ये लाक्षणिक। आगे देखिए, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 28 से 31 के लिए सही विकल्प का जो है सो चयन करना है।
तो देखिए यहाँ हम लोग गद्यांश पढ़ते हैं। गलती करने वाला तो ही गुनहगार है, पर उसे बर्दाश्त करने वाला भी गुनहगार नहीं होता। जैसे लीला बने और कांति भाई और हजारों हजारों माँ बाप, लेकिन सबसे बड़ा गुनहगार तो वह है जो चारों तरफ अन्याय, अत्याचार और तरह तरह की धांधलियों को देखकर भी चुप बैठा रहता है। जो गुनाह जो देखकर जो चुप बैठा रहता है, धांधलियों को देखकर चुप बैठा रहता है, वही जो है सो असली गुनहगार है। जैसे तुम। आगे देखिए, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता जो है सो प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता जो है सो कौन है? तो प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं मन्नू भंडारी। तो राइट आंसर ऑप्शन ये मन्नू भंडारी। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा जा रहा है दोस्तों, यहाँ वक्ता कौन है? वक्ता जो है सो कौन है? तो गरीबी है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी गरीबी। देखिए, प्रश्न 31 में पूछा जा रहा है, इनमें कौन सी विशेषता वक्ता के चरित्र की है? तो कौन सी विशेषता जो सो वक्ता के चरित्र की है? तो समाज सेवी है, स्पष्टवादी है, संघर्षशील है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी ये सभी। आगे देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का जो सो चयन कीजिए। तो सही विकल्प का जो सो क्या करना है? चयन करना है। नमक का दरोगा कहानी में है, नमक का दरोगा कहानी में क्या है? नमक का दरोगा कहानी में है धन के ऊपर धर्म की जीत। धन के ऊपर जो है सो धर्म की जीत। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा जा रहा है, मियां नसरुद्दीन किस विधा की रचना है? मियां नसरुद्दीन जो है किस विधा की रचना है? तो शब्द चित्र की रचना। तो राइट आंसर ऑप्शन सी शब्द चित्र। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 में, पत्थर पंचाली फिल्म के निर्माण में सबसे बड़ी समस्या क्या थी? पत्थर पंचाली फिल्म के निर्माण में सबसे बड़ी समस्या क्या थी? तो धन का अभाव है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी धन का अभाव। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा जा रहा है दोस्तों, विदाई संभाषण पाठ किस वायसराय के शासन में भारतीयों की स्थिति का खुलासा करता है? तो किस स्थिति का जो है सो खुलासा करता है? तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी कर्जन। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 में, लेखक का भारत माता की जय से क्या अभिप्राय है? लेखक का भारत माता की जय से जो है सो क्या अभिप्राय है? तो यहाँ लाखों करोड़ों लोगों की जय होने का अभिप्राय। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, यहाँ लाखों करोड़ों लोगों की जय। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 में, लता मंगेशकर से पहले किस विख्यात गायिका का चित्रपट संगीत में आना अपना जमाना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी नूरजहां। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा जा रहा है दोस्तों, भारतीय चित्रपट संगीत के क्षेत्र में स्वर कोकिला के नाम से विख्यात गायिका कौन है? विख्यात गायिका जो सो कौन है? तो लता मंगेशकर। तो राइट आंसर ऑप्शन सी लता मंगेशकर। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 में दोस्तों, कुई की चिन्हाई करने के लिए किस घास का उपयोग किया जाता है? कुई की चिन्हाई करने के लिए जो सो किस घास का उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो खीपा घास का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ये खीपा घास। तो आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा जा रहा है दोस्तों, जो कि इस सेट का जो सो अंतिम प्रश्न है, खुई की चिन्हाई करने वाले को क्या कहते हैं? खुई की चिन्हाई करने वाले को क्या कहते हैं? तो चेलवांजी कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी चेलवांजी। आज की इस क्लास में दोस्तों हम लोगों ने जो सो हिंदी कोर का जो सो सेट 1 के कुल 40 प्रश्नों को आज की इस क्लास में हम लोगों ने देखा है। अगली क्लास में आप लोगों को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए उसे कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं, ताकि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाकर इस चैनल पर जो है सो अपलोड कर दूं और आप लोग तैयारी करके जैक बोर्ड 2024 में अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सके। आज की इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।